नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनीसा स्वागत करती हूँ आपका अनीसा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारा मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कांसा यानी कि ब्रोंज किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा एवं टीन। जी हाँ दोस्तों, कांसा यानी कि ब्रंज तांबा एवं टीन से मिश्रण से होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। जी हाँ दोस्तों, कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधनों में से प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल। जी हाँ दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की अस्तित्व के कारण होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वो वैज्ञानिक कौन है जिसने रेडियम की खोज की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, वो वैज्ञानिक जो रेडियम की खोज की है, उनकी नाम मैडम क्यूरी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। जी हाँ दोस्तों, पीतल में तांबा और जस्ता की धातु होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में
सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवेंडिश। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेशियम। जी हाँ दोस्तों, ट्रेशियम हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप नहीं है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्राफाइट को पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हीरा और ग्राफाइट किसके अपरूप हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्राफाइट कार्बन अप्रूफ है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3। जी हाँ दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्मियम।
जी हाँ दोस्तों, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।